हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज है 2 अक्टूबर और आपको पता है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी को एक बार से याद कर लीजिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको तो पता ही है कि इस सेशन में क्या कवर होता है। तो द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। पहला वर्ड दिया गया है कन्वेनिएंट। कन्वेनिएंट की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी, यूजफुल और सुटेबल फॉर समबडी। ठीक है, यानी कि कोई किसी चीज़ में ऐसा क्वालिटी होना जिसकी वजह से कोई चीज़ इजी हो जाए, आसान हो जाए, लाभदायक हो जाए या फिर सूटेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस हो गया, इस स्पेस को हटा लीजिएगा, सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, सूटेबल फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए वो सही हो जाए किसी के लिए। तो उपयुक्तता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेनिफिट यानी कि जिससे फायदा हो, यूज यानी कि प्रयोग हो, गुड यानी कि अच्छा हो, कंफर्ट यानी कि आरामदायक हो। एंटोनिम्स की बात करें तो डैमेज, जो डैमेज हो, खराब हो, डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई, डिसएडवांटेज मतलब होता है जिससे घाटा हो, ठीक है, लॉस हो, या फिर डिससेटिस्फेक्शन यानी कि जिससे कोई असंतुष्टि हो। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए किसके, कन्वीनियंट के। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, वर्ड देखें, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग देखें, फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें, और लास्ट में हम लोग उससे रिलेवेंट पिक्चर भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक चेयर के बारे में बताया गया है कि ये चेयर क्या है, काफ़ी कन्वीनियंट है, यानी कि ये सूटेबल है, इस पे कोई बैठेगा तो उसको मतलब जैसे बैक पेन वगैरह नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं और वर्ड को याद कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड है क्रिटिसाइज, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है इंडिकेट द फॉल्ट ऑफ समवन और समथिंग इन डिसअप्रूविंग वे, यानी कि किसी के फॉल्ट को, ठीक है, किसी चीज़ के या किसी के फॉल्ट को इंडिकेट करना, इशारा करना किस तरह से, डिसअप्रूविंग वे की तरफ में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी का निंदा करना, किसी का आलोचना करना या फिर उसके बारे में भला बुरा कहना। सिनोनिम्स की बात करें तो किसी को पे ब्लेम लगा देना हो जाएगा, ब्लास्ट, कास्टिगेट या फिर सेंस्योर या फिर चाइड, चाइड भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं तो अप्रूव हो जाएगा, कमेंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर एक्जोनेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे बताया वर्ड क्रिटिसाइज दिया गया, इसका मतलब है कि किसी के बारे में भला बुरा करना, ठीक है, यानी कि उसका बुराई करना। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसके बारे में अच्छाई करना, एक्जोनरेट करना, कमेंट करना यानी कि उसका प्रशंसा करना। तो ये सब अपोजिट वर्ड दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, तब तक बॉस है और उसको अच्छे से उसके काम, गलत काम की वजह से उस पर चिल्ला दिए, उसको क्रिटिसाइज किए, उसके बारे में भला बुरा कह रहे थे। अगला वर्ड दिया गया मैंडेट। मैंडेट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर दे हैव वन एन इलेक्शन। तो मैंडेट मतलब होता है कि एक तरह का पावर, एक तरह का शक्ति जो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे किसी ग्रुप के लोगों को दिया जाता है जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो मैंडेट मतलब हो जाएगा अधिदेश, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अधिदेश हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा या फिर डेक्री हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रीच हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डेनियल हो जाएगा या फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया मैंडेट यानी कि मास्क रिक्वायर्ड है। जब कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था, कोविड आया था, तो कोविड आया था, तो कोविड में क्या किया गया था कि मास्क को रिक्वायर्ड कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन में देख रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे, वर्ड किस तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन किसी को देना ताकि वो किसी चीज़ को कर सके या उसमें परिवर्तन ला सके, उसको बोलते हैं सैंक्शन। तो सैंक्शन मतलब होता है किसी को मंजूरी दे देना। ठीक है, मंजूरी दे देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पेनाल्टी, पनिशमेंट या फिर डेटरेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो रिवार्ड, प्रोविजन या फिर बैन, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया है रेस्ट। रेस्ट की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू हायर पोजीशन और लेवल, यानी किसी चीज़ को लिफ्ट कर देना, उठा देना या मूव करा देना हायर पोजीशन या उसके लेवल तक। तो रेज मतलब हो गया उठाना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा बूस्ट हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, इंक्रीमेंट या फिर एसेशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए
इंक्रीमेंट में देख रहे होंगे MENT आया है और एसेशन में ION आया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन सफिक्स है। ठीक है, दोनों के दोनों नाउन सफिक्स है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा यानी कि घटा देना, डिक्लाइन मतलब नीचे गिरा देना, रिडक्शन मतलब काट लेना, फॉल मतलब गिरा देना। तो यहाँ पे रेज का बात हो रहा है, रेज का पिक्चर देखिए यानी कि किसी चीज़ को उठाया गया। जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट का आप ग्राफ देखते होंगे, कभी इस तरह कभी इस तरह इस तरह ये होता रहता है और अचानक ये इस तरह से उठा, तो इसको क्या बोलेंगे, रेज बोलेंगे, यानी कि अचानक से उठ गया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय। क्या हो जाएगा, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, यानी कि बावजूद किसी चीज़ को, मान लीजिए कि किसी का पैर टूट गया उसके बाद भी वो दौड़ रहा है तो उसको बोलेंगे कि डिस्पाइट इसमें यूज करेंगे। ठीक है, बावजूद उसका हिंदी मीनिंग हो गया। नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, इवन विथ या फिर रिगार्डलेस ऑफ, ये सब के सब सिनोनिम्स हो गए इसके। एंटोनिम्स की बात करें तो बिकॉज ऑफ, एक्सेप्ट या फिर एडमायर हो जाएगा, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि जो एग्जांपल बताया उसका पिक्चर यहाँ पे लगा दिए हैं तो इससे आप वर्ड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेटेड। एलोकेटेड नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, यानी कि मान लीजिए किसी चीज़ को किसी के लिए एलोकेट कर देना या शेयर कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इस तरह का पिज़्ज़ा हो गया। ठीक है, मान लीजिए पिज़्ज़ा इसी तरह होता है ना और उसमें इस तरह से कट रहता है, तो चार दोस्त हैं तो चारों दोस्त को इस तरह इक्वल इक्वल पार्ट क्या कर दिया गया, एलोकेट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो या फिर शेयर कर दिया गया। तो आवंटन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग या फिर इजुएंस हो जाएगा। अलॉटमेंट में आप देख रहे होंगे MENT आया है, इजुएंस में NC आया है। तो लास्ट में जब भी MENT आए नाउन की तरह काम करेगा या फिर NC आए वो भी नाउन की तरह काम करेगा। वर्ड के साथ साथ नोट भी करते रहिएगा जो भी यहाँ पे सफिक्स बताया जा रहा है। एंटोनिम्स की बात करें तो मिस एलोकेट, डी एलोकेट, कीप या फिर विथ होल्ड हो जाएगा। जैसे कि जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे बताया उस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डिसबर्सल। डिसबर्सल की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ पेइंग आउट मनी स्पेशली फ्रॉम ए फंड, यानी किसी फंड से मनी पे करना किसी को। ठीक है, पैसे देना, डेट इज डिसबर्सल। डिसबर्सल की बात करें तो संवितरण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसबर्समेंट, आउटले या फिर स्पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, डिसबर्समेंट, आउटले या फिर स्पेंडिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो होल्ड, कीप, टेक या फिर अटैच हो जाएगा। होल्ड, कीप, टेक या फिर अटैच ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि देखिए एक बहुत सारा तरह का फंड होता है, जैसे कि इंदिरा आवास भी एक तरह का फंड है जिसके तहत लोगों को पैसे मिलता है गवर्नमेंट द्वारा ताकि वो अपना घर बना सके। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया कि इसको मिला हुआ है वो वाला फंड जिसके तहत ये अपना घर बनवा रहा है। ठीक है, तो पिक्चर देख के समझ सकते हैं डिसबर्सल मतलब क्या हो गया, संवितरण, यानी कि किसी तरह का मनी पे करना स्पेशली फ्रॉम ए फंड। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है ब्यूरोक्रेसी। नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मीनिंग होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है कि एक तरह का गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का तंत्र, सरकार का सिस्टम जिसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो स्टेट के ऑफिशियल के द्वारा लिया जाता है, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, नौकरशाही हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टरेट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एडोक्रेसी हो जाएगा, नॉन सुपरवाइजरी हो जाएगा या फिर नॉन मैनेजेरियल हो जाएगा। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो गए। ठीक है, अगला और सेशन के लास्ट वर्ड दिख रहा है आपके सामने, वर्ड है क्लेमिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेट और असर्ट दैट समथिंग इज द केस स्पेशली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस और प्रूफ, यानी किसी चीज़ पे दावा करना बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी सबूत के, दैट इज क्लेमिंग। तो क्लेमिंग मतलब दावा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो असर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर अफर्म। ठीक है, असर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर अफर्म, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्लेम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा या फिर ट्रूथ हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे मान लीजिए कि जब इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी चीज़ का और वैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ठीक है, उसे क्लेम करते हैं। या फिर रिवार्ड वगैरह मिलता है तो रिवार्ड भी हमें क्या करना होता है, क्लेम करना होता है। ठीक है, रिवार्ड भी हम लोग क्लेम करते हैं। जैसे पेटीएम वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें 2-4 रुपये का रिवार्ड मिलता रहता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्लेम कर लेते हैं।
तो क्लेम मतलब क्या हो गया, दावा करना। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।